जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल फतेहपुर को विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के बाद मजबूत बनाने के लिए विधायक भवानी सिंह पठानिया की मुहिम रंग लाई है। सिर्फ एक हफ्ते में 11 लाख से ज्यादा राशि जुट चुकी है। हालांकि राजनीतिक विरोधियों ने इसे कटोरा मुहिम कहकर तंज कसा था। विधायक ने कटोरा शब्द को अपना हथियार बनाया और समाज का सहयोग इस मुहिम की असली ताकत बन गया। विधायक भवानी पठानिया ने कहा, हमने रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत एक मुहिम चलाई थी और लोगों से अस्पताल के सहयोग करने के लिए कहा था। अस्पताल के लिए समाज ने खुले दिल से सहयोग दिया। विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया की अपील पर लोग लगातार रोगी कल्याण समिति को दान दे रहे हैं। महज एक हफ्ते में 11,49,500 रुपए की राशि जुट चुकी है। ये मुहिम पूरी तरह से जनता के लिए कटोरा नाम से मिलने वाले हर दान का हिसाब हम रोजाना सार्वजनिक कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि समाज की भागीदारी से अस्पताल मजबूत हो रहा है। हमारे बड़े नेता जयप्रकाश नारायण कहा करते थे, जिंदगी कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, हम भी इंतजार नहीं करेंगे। हर दिन अस्पताल को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दान से जुटी राशि से अस्पताल में नया जनरेटर खरीदा जाएगा, स्टील बेंच लगाई जाएंगी, 4 नए शौचालय बनेंगे और मरीजों की सुविधा के लिए डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई जाएगी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये मुहिम विधायक भवानी पठानिया के प्रयासों के द्वारा चलाई गई है। इसमें रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत धन इकट्ठा किया जा रहा है। विधायक के प्रयासों से अस्पताल में डॉक्टरों की और नियुक्ति की गई है और इस मुहिम का मैं भी हिस्सा बना और लोगों से अपील करता हूं कि वे भी इस मुहिम का हिस्सा बने और सहयोग करें ताकि इस अस्पताल में सभी लोगों को बढ़िया सुविधा मिल सके। देखिए, ये हमने एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया था रोगी कल्याण समिति के थ्रू, जो है वो लोगों से आह्वान किया था कि आप फतेहपुर सिविल हॉस्पिटल के लिए आप आगे बढ़ें और उसमें कंट्रीब्यूट करें। और ये समझना जरूरी है कि इस पूरी की पूरी मुहिम के पीछे जो था थॉट क्या था। देखिए, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहां पर हमने ये बोला कि सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे। अब फतेहपुर का जो नई बिल्डिंग बननी है हॉस्पिटल की, उसका सैंक्शन आ चुका है। बिल्डिंग बनने में 2 से 2.5 साल लगेंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये थी कि पहले जब बिल्डिंग बन जाए तब हम डॉक्टर्स को बुलाएं, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारे पास डॉक्टर आ जाते हैं तो अभी जो हमारी टांडा की दौड़ लग रही है, जो अभी हमारी चंडीगढ़ की दौड़ लग रही है, लोगों की वो बच जाएगी और लोगों के पास एक सहूलियत हो जाएगी फतेहपुर के अंदर ही इलाज कराने की। तो इस समय आप जानते हैं कि 8 हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास MD मेडिसिन है, हमारे पास MD जो है गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, हमारे पास जो है ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हमारे पास ENT है, हमारे पास स्किन है, हमारे पास डेंटल है। तो ऐसे करा के आप देखिए कि जो सारा इलाज जो टांडा में कहीं और होता था वो MDs आज हमारे पास फतेहपुर में है। अब बिल्डिंग बनने में 2 से 2.5 साल और लगेंगे। तो क्या हम वेट करें कि 2 से 2.5 साल में जब बिल्डिंग बनती है तब हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें? तो मैंने ये कोशिश की कि लोगों के सहयोग से जो प्रमुख समस्याएं हैं अभी हॉस्पिटल की, उसको हम इसको पूरा करें। नई बिल्डिंग बनेगी तो सरकार तो उसको कर ही देगी। तो अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि 70 kVA का एक ट्रांसफार्मर हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि सर्जरी स्टार्ट हो गई है। आपके पास 60 से 70 रोज के जो है वो आपके एक्सरे हो रहे हैं। तो जब बिजली चली जाती है आपके पास बैकअप नहीं है और ये सब जो हमारे कार्य हैं वो ठप हो जाते हैं। तो 100% पावर बैकअप जब आ जाएगा, आपके सुचारू रूप से पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो चलता रहेगा और आपको कभी भी बिजली की समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास टॉयलेट्स की कमी है। टॉयलेट जो है 4 नए टॉयलेट, 4 मेल 4 फीमेल, हम इसका कार्य जो है इसी महीने से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आज फुटफॉल देखिए तो OPD आपकी 400-450 की हो चुकी है। इसका मतलब जो भी एक रोगी होता है उसके साथ एक अटेंडेंट भी आता है, मतलब 900 व्यक्ति हो गए। इसके साथ 100-150 लोग आसपास के भी चले हुए अंदर आते हैं, मतलब लगभग 1000 लोग जो है वो अस्पताल के अंदर आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखिए कि 3 फेजेज में आपके लोग आते हैं। एक जो बस मतलब 9 से 10 बजे का जो क्राउड है, फिर जो 11 से 12 बजे का जो क्राउड है और एक जो शाम वाला क्राउड है। अब इसमें आप रश की वजह से कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जहां पे 2 से 2.5 घंटे का भी आपके पास वेटिंग है। तो आपको कम से कम 300-350 लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है अस्पताल में करनी पड़ेगी। इसके लिए हम 150 से 200 नए बेंच जो हैं स्टेनलेस स्टील के A ग्रेड वाले वो हम लगाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि आपका डिस्प्ले काउंटर, आपके लोगों के बैठने की जगह, आपके 100% पावर बैकअप, आपके टॉयलेट्स और आपका पूरा का पूरा हॉस्पिटल का रेनोवेशन, ये सारा हम जन सहयोग से RKS के अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पूरे फतेहपुर से, मतलब, और इसमें कोई एज ग्रुप नहीं, इसमें कोई इनकम ग्रुप नहीं,
हमारे पास 88 साल की महिला का भी चेक आया है, हमारे पास एक 18 साल के जो लड़के का भी चेक आया है, और सब यही बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा जन सेवा का कार्य है और सारे के सारे इसमें जो है वो सहयोग दे रहे हैं। आज कैंपेन को शुरू हुए लगभग 7 से 8 दिन हुए हैं। आज का हमारा जो चेक जो मेरे पास अभी तक आ चुके हैं वो 8,10,000 के आसपास के चेक मेरे पास आ चुके हैं, और जो कमिटेड जो हैं वो कम से कम 2 से 2.5 लाख के और कमिटमेंट मेरे पास है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर ये चेक्स आ जाएंगे। तो बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है, और आपको मैं आश्वासन यही देना चाहूंगा कि डॉक्टर्स हम ले आए हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर ले आए हैं, और जो अभी रोगियों के जो आप ये बोलिए फैसिलिटी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हम जो है वो करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एक बहुत बड़े हमारे जो है वो नेता हुए हैं जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने एक बार बोला था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। मैं भी अभी वही बोलूंगा कि हर काम के लिए हम ये हाथ फैला के ये नहीं इंतजार कर सकते कि जब कोई करेगा तो हम करेंगे। अगर हम में सामर्थ्य है, अगर हम में जो है जनता का हमारे पास सहयोग है, अगर हमारे अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो काफी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद ब खुद जो कर सकते हैं। और ये एक मुहिम जो स्टार्ट करी थी, इस मुहिम में जो सहयोग मिला है, ये सहयोग आज आपको बताता है कि लोगों के अंदर जो भावना है जनता को मतलब वापस देने की, समाज को वापस देने की, वो इसका एक जीवंत और एक जो है बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने आज फतेहपुर की जनता ने आज हमारे सामने दिखाया है। ये जो अभियान माननीय विधायक विधानसभा फतेहपुर श्री भवानी सिंह पठानिया जी के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें आरकेएस के तहत रोगी कल्याण समिति के तहत फंड जुटाए जा रहे हैं। भवानी भाई जी के प्रयासों से फतेहपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। इस मुहिम में मैं भी हिस्सा बना हूं, और मैं बाकी पब्लिक से भी निवेदन करूंगा कि इस अभियान में अपना योगदान दें, ताकि जो भी हमारे यहाँ के निवासी हैं वो उनको अच्छा फैसिलिटीज हॉस्पिटल की यहीं पर उपलब्ध हो जाए। संजीव महाजन, KRT न्यूज़, हिमाचल। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institute.